मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं पहुंचा हूं नवी मुंबई की एपीएमसी मंडी में। जी हां, मुंबई के पास का ये इलाका है और नवी मुंबई एपीएमसी में मैं पहुंचा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति मुंबई, ये करीब 250 एकड़ में फैली हुई मंडी है, एपीएमसी मंडी है और करीब 3,500 दुकानें हैं इस मंडी में। और मैं पहुंचा हूं इसलिए ताकि मैं ये जान पाऊं कि बजट से इस मंडी के कारोबारियों को क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो चाहते हैं। बहुत बड़ी मंडी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंडी में रिटेल और होलसेल दोनों का कारोबार होता है। और बड़ी बात यह है कि 5 अलग यहाँ पर मार्केट हैं। फ्रूट्स के अलग मार्केट है, वेजिटेबल के अलग मार्केट है, ग्रेन्स के अलग मार्केट है, मसालों के अलग मार्केट हैं। तो अलग अलग मार्केट हैं, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं कवर करने, आपको बताने कि इस बार के बजट में यहाँ के कारोबारी, यहाँ के इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं, उनकी क्या डिमांड है। आइए आपको ले चलते हैं। पूरा मार्केट है, आप ये समझिए कि यहाँ से हमारे किचन तक जो चावल दाल ये सारे आइटम पहुँचते हैं, ये समझिए कि उसका बड़ा सोर्स है एपीएमसी वाशी मंडी। ये आप इसको ऐसे समझिए, है ना। और आपको जी बिजनेस के कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ग्राउंड पर क्या हकीकत है। महंगाई को लेकर सरकार बहुत एक्शन में है और उस वजह से बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं वो अपने आप को परेशान समझते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि सरकार को दोनों का ख्याल रखना होता है, कंज्यूमर का भी, फार्मर का भी, ट्रेडर का भी आप कह सकते हैं। लिहाजा उस लिहाज से भी महंगाई सरकार के पूरे रडार पर और हर हाल में ये सरकार चाहती है कि महंगाई काबू में रहे, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है उनको दिक्कत ना हो, इस दिशा में बहुत प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिखता भी है। इसीलिए हम खुद डायरेक्ट मंडी पहुंचे हैं। मुंबई का जो सोर्स है अनाज का, पल्सेस का, मसालों का, वो समझिए ये मंडी हब है। अगर ये मंडी ना हो यहाँ पर तो आप ये समझिए कि मुंबई के लोगों को बहुत दिक्कत होगी खाने पीने में। लिहाजा एक बड़ा सोर्स है मुंबई के लोगों के लिए ये मंडी। और हमारे साथ तमाम मंडी के यहाँ पर कारोबारी मौजूद हैं। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, आपने सुना होगा नाम IPGA का, और IPGA के सेक्रेटरी हैं हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, 1 फरवरी को बजट है, वैसे है तो इस बार इंटरिम बजट, लेकिन फिर भी आपकी इंडस्ट्री जो दलहन की इंडस्ट्री है, ग्रेन की इंडस्ट्री है, वो इस बजट से क्या चाहती है? थैंक यू मृत्युंजय भाई, और थैंक यू हमारे एपीएमसी आने के लिए, और आप इतना कष्ट उठा के आए, आप मार्केट में खुद चल के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का IPGA के पॉइंट ऑफ व्यू से मानना है कि दलहन की इंडस्ट्री अभी जिस फेज से गुजर रही है उसमें हर लेवल पे आदमी कोई ना कोई तरह से नुकसान ही भुगत रहा है, भले ही वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो या फिर सडनली पॉलिसी चेंजेस की वजह से हो। हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाना चाहिए, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री उनके साथ और रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, और हर बार रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, सब बात आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत तो आपकी तरफ से भी आती है ना। कई बार जमाखोरी की खबर आती है। मुझे याद है कि तुअर एक बार मार्केट में बाहर था, 200 रुपए किलो चला गया था। हमने एक शो किया था समंदर वाली साजिश, कैसे शिपमेंट को डिले किया गया था। तो मतलब इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना चाहिए ना सरकार को। मृत्युंजय भाई, ऐसा है कि 1-2% लोग कोई अगर गलती कर रहे हैं तो पूरा 98% को उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। आपने देखा होगा, आप आज मार्केट में घूमे हैं, यहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतनी करने के बाद में भी वो घर पे एक साधारण घर में रहते हैं, जबकि इतना कारोबार है, इतना अप डाउन होता है। तो हमारा गवर्नमेंट से यही है कि आप इस पल्सेस इंडस्ट्री को, इस मार्केट को एक अच्छे नज़र से देखिए। बजट में क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? हम चाहते हैं बजट में कि जो 1 किलो पैकेजिंग पे, 5 किलो पैकेजिंग पे जो GST लगा है वो निकलना चाहिए। 30 किलो 25 किलो पैकेजिंग का GST निकलना चाहिए। गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए अगर इनसे हो सके तो कुछ रियायत दी जाए, अगर होता है गवर्नमेंट से। और बाकी तो गवर्नमेंट ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ठीक। बताइए आपको क्या चाहिए इस बजट से? क्या आपको लगता है आपके लिए क्या होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री? होने में यही है कि एक तो फ्रीक्वेंट चेंजेस बहुत होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम बजटरी फसाई नॉर्म्स हो गए, फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं, स्टॉक लिमिट वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। तो वो थोड़ा स्टेबलाइज होने चाहिए, हमको क्लैरिटी रहनी चाहिए क्या करना है करके। एंड उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब बोलते हैं तो कंप्लायंस बहुत बढ़ गए अभी। TDS TCS इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रोसीजर बढ़ गई है, उसके कंप्लायंस बहुत बढ़ गए। कंप्लायंस बहुत बढ़ गया या चोरी को रोक दी गई है? नहीं, चोरी तो TDS TCS में हमको चोरी तो करते नहीं थे,
अभी जो लूप होल था पहले, हाँ नहीं लूप होल था वो तो रोका ही गया है। जीएसटी आने के बाद बहुत बढ़िया हो गया है और हम लोग की कमोडिटी पे तो ऐसे जीएसटी लागू नहीं होता है। अच्छा। बट फिर भी जीएसटी आने के बाद बहुत हद तक चोरी रुक गई है। अभी जो भी होता है सब यहाँ पे चेक से पेमेंट ही होता है, कोई भी कैश पेमेंट वगैरह नहीं ठीक होता। है, आप बताएं आपके हिसाब से क्या मतलब जो अनाज में तो दलहन की बात तो हो गई, लेकिन जो अनाज है, जो चावल है, गेहूं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा अनाज में इतना ही कहने का चाहते हैं, जो ये मुफ्त अनाज के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार है? क्या जो भ्रष्टाचार, जो अनाज बारों बार सप्लाई हो रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है ये? मुफ्त के जो रेशन वाले जो लोग हैं वही कर रहे हैं। अच्छा। जो अनाज का इसमें भ्रष्टाचार है, हम बोलते हैं वो कैश सब्सिडी दिया जाए, जिससे वो पूरा जो मोदी आप कह रहे हैं कि जो अलग अलग योजनाओं में सरकार अनाज देती है कैश दे दे, कैश सब्सिडी दिया जाए, तो जिससे भ्रष्टाचार पूरा मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जो मोदी जी का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना, तो हम वही चाहते हैं। और सरकार का काम करना चाहिए। सरकार खुद व्यापार में लग जावे, 70 रुपये में चना लेवे और 50 में बेचे, तो व्यापारी ये नुकसान नहीं उठा पाते। और सरकार तरफ से व्यापारियों का नुकसान सरकार अपने जेब से दे रही है ना, आपको जेब से दे रही है, तो व्यापारी तो मर जाते हैं इस चीज में। मतलब आप ये चाहते हैं कि सरकार सस्ती ना बेचे, आप 70 का चना 90 में बेचे, आप इस फिराक में हैं। हम 90 में बेचने का नहीं चाहते। रातों रात सरकार कायदा भी चेंज कर डालते, रातों रात स्टॉक लिमिट आ जाती है। तो आप ये कह रहे हैं, एक तो कैश सब्सिडी वाली बात आपने कही, और आप कहेंगे सरकार को सस्ती दाल इस तरह से नहीं बेचनी चाहिए, ताकि मतलब ये बात ठीक है, मतलब वो तो मजाक वाली, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत डाउन ना हो जाए जिससे कि नुकसान हो। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनीष दावड़ा। आप क्या देखते हैं, कौन सी कमोडिटी में? मैं चने में देखता हूँ, खास करके चने में इस साल सरकार ने MSP से खरीदी किया 53 रुपये 35 पैसे में, और 55 रुपये में 1 किलो दाल दे रही है, जबकि दाल की कॉस्टिंग 72 रुपया हो रही है। अब जब सरकार देगी 55 रुपये में, तो व्यापारी कैसे ये सर्वाइव कर पाएगा? अच्छा, मतलब आप लोग सबको यही दिक्कत है कि हमको सस्ते कोई हैं? दिक्कत नहीं भारत दाल क्यों है। बिक रही है? सरकार अगर गरीब आदमी को देना चाहती है बिल्कुल देवे, अब तो भारत चावल भी बिकने वाला है। लेकिन व्यापारी भी तो ये करना चाहिए, व्यापार कैसे चलेगा? अच्छा, ये मतलब ये कंसर्न है ग्राउंड पे मतलब लोगों का, कि ये कह रहे हैं कि जो इनकी लागत है उनको ये ऊपर नहीं हो पा रहा है। हाँ, और सरकार मुफ्त में भी दे रही है, तो मुफ्त में दे रही है, उसको देने का जो जरिया है वो फिर घूम के बाजार में आता है माल, वही और कम भाव से बिकता है। जब व्यापारी यहाँ बेचने बैठता है तो दूसरे जो है गड़बड़ करने वाले। मतलब आप समझिए ये क्या कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो सस्ते भाव पर दाल बिकती है, वो कई बार ये होता है कि वही दाल घूम फिर के मार्केट में, इसको लेके अलग अलग थ्योरी हो सकती है। सरकार का कंसर्न ये है कि भाई जब दाल महंगी हो जाती है तो जो आम लोगों की थाली से दाल गायब हो जाती है, दाल गलती नहीं है, वो दाल गले उनको सस्ती दाल मिले। ये कह रहे हैं कि जब सस्ती दाल बेची जाती है तो कारोबार प्रभावित होता है, कारोबारियों को दिक्कत होती है, क्योंकि वही दाल जब घूम के फिर से मार्केट में आती है, सस्ते भाव पर बिकती है, तो इनकी दाल नहीं बिक पाती है, इनको नुकसान होता है। अब जरा सतीश जी आप बताइए कि आप तो IPGA के मतलब आपका तो रिकमेंडेशन जाता है सरकार को, आपने इस बार क्या 2-3 बड़ा रिकमेंडेशन सरकार को दिया है दालों पर? हम कंटिन्यूसली डायलॉग करते रहते हैं सरकार से, और हमने इस बार सरकार को बोला है कि जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसी में, उस पर ध्यान दिया जाए, और इंपोर्ट सारी पल्सेस का एक बार खोल देना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए टाइम। हाँ, इंपोर्ट एक बार खोल देना चाहिए। आप जिस हिसाब से ऑयल में फ्लक्चुएटिंग ड्यूटी लगाते हैं रियलिस्टिक मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से आप ड्यूटी कम ज़्यादा करते रहना चाहिए। आप इंपोर्ट खोलो, उस पर ड्यूटी लगाओ, ताकि यहाँ का किसान भी नहीं मरे, और MSP के रेट के नीचे कोई इंपोर्ट अलाउ मत करो, तो आपका किसान भी प्रोटेक्ट हो गया। आपका जो स्कैरसिटी है, अगर बाजार में माल अवेलेबल रहेगा तो फ्लक्चुएशन कम होगा। आज बाजार में माल कम दिख रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन है। आपको अगर ये पूछा जाए कि आपको इस बजट में क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बजट में सब्सिडी से मुक्ति चाहिए। सब्सिडी से मुक्ति चाहिए? हाँ। सब्सिडी आपको मिल रही है उससे मुक्ति चाहिए, जो कंज्यूमर को मिल रही है? कंज्यूमर को फ्री में माल मिल रहा है उससे मुक्ति चाहिए। फ्री में नहीं माल मिलना फ्री में माल मिलना नहीं चाहिए, व्यापारी को नुकसान होता है उससे। अच्छा, हाँ, व्यापारी लोग क्या सोच रहे, कह रहे हैं फ्री में माल मिलना नहीं चाहिए, इनको व्यापारियों को नुकसान होता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए, उनसे इनको नुकसान होता है। अलग अलग थ्योरी है। चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप ये समझिए कि जी बिजनेस के जरिए आप मंडी से वो ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपके किचन में जो चावल जाता है, आपके किचन में जो दाल जाती है, आपके किचन में जो मसाला जाता है, वो आप देख रहे हैं कि वो कहाँ से जाता है, उसका व्यापार कैसे होता है,
उसका पूरा कारोबार का गणित क्या है, वो उसके कारोबारी क्या सोचते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखिए चावल, मेरे ख्याल से ये चावल के कारोबारी हैं, इनसे हम जरा समझते हैं कि चावल खास करके जब हम बात करते हैं कि चावल और गेहूं ये दो मतलब ऐसी कमोडिटी है जो बहुत मतलब एसेंशियल, तो बाकी कमोडिटीज भी हैं लेकिन ये निहायत ही एसेंशियल कमोडिटी है। तो चावल के ट्रेड में आपको क्या कोई दिक्कत आती है? इस ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए आपको और क्या चाहिए? ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए क्या होता है कि जो यहाँ का मार्केट का सर्कुलेशन है वो ठीक से होना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा इंटरफेरेंस होना चाहिए। अच्छा। तो जो यूनियन वगैरह है कि सब क्या है तालमेल होना चाहिए तो सही रहेगा सबके लिए। और बाकी रेट वेट अच्छे हैं? अभी रेट वेट चावल में वैसे कंपेटेबल है, ज़्यादा इतना हाइप नहीं है, थोड़ा बीच में बड़ा था। हाँ। लेकिन अभी नया सीजन आ गया है। हाँ। उसके वजह से आवक अभी महंगा तो नहीं होगा चावल? नहीं कोई चांसेस नहीं है। गेहूं के ऊपर भी सरकार की बहुत नजर है। आप देखिए एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ाई, गेहूं के दाम भी बढ़ गए थे, आटे ये देखिए, हाँ ये भाई साहब ये हुई ना बात। ये देखिए ये कौन सी क्वालिटी है गेहूं की? ये सीओर है। श्योर? हाँ जी सीओर, एमपी सीओर है। क्या रेट है ये? 39-40 रुपीज़ बेचते हैं हम लोग होलसेल में इधर। 39-40 रुपीज पर केजी? पर केजी। अच्छा, और ये भी सीओर है, 38 रुपीज़ का। अच्छा, सबसे अच्छी क्वालिटी गेहूं में कौन सी होती है? एमपी सीओर होती है। एमपी सीहोर? जो नीचे में सीहोर मतलब ये शहर का नाम? सीहोर एमपी में है, मध्य प्रदेश में MP है। में। ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, एमपी गेहूं का एक बड़ा उत्पादक राज्य है और उसकी क्वालिटी ये बता रहे हैं कि सीहोर क्वालिटी जो एमपी में एक जगह है जो उसके आसपास के इलाके में जो खेती होती है उसके गेहूं की क्वालिटी ये बता रहे हैं। इसके अलावा सीहोर के अलावा लोकोन आता है, लोकोन आता है। हाँ, लोकोन आता है। हाँ। उनकी भी रोटी अच्छी होती है, वो भी एमपी से आता है। सबसे महंगा गेहूं कौन सा होता है? एमपी सीओर। एमपी सीहोर? हाँ। सबसे महंगा सबसे महंगा। अच्छा, आप बताइए गेहूं के ट्रेड में क्या दिक्कत है आपको, बजट में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रेट का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए। हाँ। और जो व्यापार स्मूथ चलना चाहिए। फॉरेन का कोई माल नहीं आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट की बहुत डिमांड हो रही थी इंडस्ट्री की तरफ? नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट माल आता है तो बाजार क्रैश हो जाता है। अच्छा। तो किसानों को भाव नहीं मिलता, यहाँ पे व्यापार खराब हो जाता है। और इंपोर्ट नहीं होगा तो जो हमें पैसा देना पड़ेगा ज्यादा आटा के लिए? देखो ज्यादा करके एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट भी मत करो। export मत करो। हाँ, एक्सपोर्ट मत करो तो यहाँ पे माल काफी रहेगा तो फिर दाम नहीं बढ़ेंगे। तो मैं इस वक्त घूम रहा हूँ अनाज मंडी में जो एपीएमसी वाशी की मंडी है। आप देखिए ये अनाज का गोदाम है, गेहूं है, चावल है। क्या है भैया इसमें क्या ला रहे हो आप? क्या है? गेहूं है। गेहूं है और गेहूं के अलावा चावल? गेहूं चावल। ये आया है कहीं से या जाएगा अभी? नहीं वो आया है। कहाँ से आया है? वो यूपी एमपी। अच्छा, आया है वहाँ से। ओह अच्छा, तो यहाँ गोदाम में जमा हो रहा है। देखिए यूपी एमपी आंध्रा से ये गेहूं चावल का स्टॉक आया है। और अब मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं एपीएमसी वाशी मंडी के मसाला मार्केट में। जी हाँ, और आप देखिए सबसे मैं आपको ये एपीएमसी वाशी मंडी का मसाला मार्केट दिखाता हूँ। दुनिया भर में मशहूर है ये मार्केट। और आप देखिए मतलब ये जो आप मेरे पीछे, मैं एक सेकंड सर जरा पीछे हटिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये देखिए ये कितना लंबा चौड़ा मार्केट है। और ये मैं जब मसाला मार्केट आपको दिखा रहा हूँ तो इस तरह की करीब 13 गलियाँ यहाँ पे हैं मसालों की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट की खासियत ये है, आमतौर पर जब एपीएमसी मंडी की बात आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर सिर्फ होलसेल का काम होता है, लेकिन इस मंडी की खासियत यह है कि यहाँ पर होलसेल और रिटेल दोनों कारोबार होता है। और हमारे साथ एपीएमसी मंडी के तमाम कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे कि इस बजट में जो मसाला इंडस्ट्री है, जो स्पाइसेस इंडस्ट्री है, जो मसालों के कारोबारी हैं, उनकी डिमांड क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तमाम यहाँ पे मसालों के व्यापारी, हमारे साथ कीर्ति भाई राणा है जो कि मर्चेंट चैम्बर, नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। क्या चाहते हैं आप इस बजट में? क्या लगता है आपको आपकी इंडस्ट्री के लिए, मसालों की इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? तो मार्केट फी बिल्कुल रद्द करना चाहिए। जीएसटी में सब आ गया है। महाराष्ट्र का उदाहरण देता मतलब आप कह रहे हैं कि टैक्स हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए। ठीक है, आपकी डिमांड है कि टैक्स जो इन लोगों को देना, मंडी टैक्स यहाँ पर हटा दिया जाए, ये इनकी एक डिमांड है। हमारे साथ धनंजय राजगोर हैं, राजगोर स्पाइसेस के ओनर हैं। धनंजय भाई आप क्या चाहते हैं? आप जरा बताइए कि मसाला कारोबारी होने के नाते इस वक्त आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं और सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे कि इस बजट में आपके लिए हो? मैं कीर्ति भाई से सहमत हूँ कि उन्होंने जो अभी प्रस्ताव रखा कि
कि पहले जीएसटी पहले और जीएसटी के बाद जो रेवेन्यू हो रही है, तो वो हिसाब से व्यापारियों को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो हमें थोड़ा कम मिल रहा है। और बाकी एपीएमसी 1 पर जो 80% पैसा जो एपीएमसी लग रहा है, तो उसे कुछ न कुछ कम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो आपकी भी यही डिमांड है, मतलब सबकी डिमांड कमोबेश एक ही है। आशीष जी, आपकी इसके अलावा और कोई डिमांड जो आपको लगता हो कि हाँ इस बजट में उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? इतना बड़ा मार्केट है आपका मसालों का। जी हाँ मृत्युंजय जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि व्यापारियों को थोड़ी छोटी अड़चनें आ रही है, जैसे कि टीडीएस की है कि 50 लाख के ऊपर जो हम लोग अगर परचेस करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग को 0.10% टीडीएस काटना है। तो व्यापारी के लिए बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि इतने सारी परचेसेज आते हैं, इतने सारे बिल आते हैं, तो 0.10% काट के वो वापस उनको रिफंड भी करना होता है, भरना भी होता है, तो व्यापारी को बहुत दिक्कत है। तो टीडीएस के मामले में कुछ सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। टीडीएस के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह की डिमांड आ रही है। अच्छा, जब आप लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं मसाला मार्केट से, मैं चाहता हूं कि आपके मार्केट को थोड़ा देखें कि भाई आप लोग काम क्या करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के मसाले मिलेंगे, तमाम वैरायटी के। और ये देखिए, ये मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा ये बताइए मसालों के बारे में क्या क्या है, जरा ये बताइए हमें। ये क्या है सर? इसको हलीम बोलते हैं। हलीम। अच्छा जी। और ये मस्टर्ड? इसको येलो मस्टर्ड बोलते हैं। येलो मस्टर्ड, ओके। ये पॉपी सीड, खसखस। अच्छा, खसखस। और ये सर इसको फेनुग्रीक मेथी बोलते हैं। कमाल है। और ये जीरा? ये जीरा है। ये वही जीरा है जो 20 से बढ़ के 60 तक गया था, 60 से बढ़ के 25 पे आ गया, वही जीरा है ना? ये कम्युनिटी की सबसे हॉट आइटम है। हॉट आइटम है जीरा। इसके लिए मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। रसोई की जान है जीरा, स्वाद की पहचान है जीरा, इस वर्ष हीरे की चमका था जीरा, किसानों की मुस्कान था जीरा। हाँ, किसानों की मुस्कान था। कभी मुस्कान होता है, कभी मुस्कान छीन लेता है जीरा। ये वही जीरा है। खैर ठीक है, जरा इस मार्केट को हम आपको दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे कारोबारियों से। ये देखिए, ये इस मार्केट में एक बड़ी बात यह है कि रिटेल और होलसेल दोनों तरह का कारोबार होता है, और उस लिहाज से ये मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है दिखाने के लिए, बताने के लिए। वाशी ये नवी मुंबई का इलाका है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई का इलाका है। 91 में ये मंडी बनी थी, और उस लिहाज से इस मार्केट की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। और हम आपको मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि कितनी बड़ी मंडी है यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि एशिया की बहुत बड़ी मंडी है, और यहाँ पर रिटेल होलसेल इस तरह की वैरायटी आमतौर पर नहीं होती है। तो वो उस लिहाज से ये मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है बताने के लिए, दिखाने के लिए। और ऐसे में मसाला इंडस्ट्री की डिमांड है कि उन्हें टैक्स में कुछ छूट मिले और कुछ और राहत उन्हें दी जाए। आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से और क्या कुछ होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री के लिए इस बार बजट? देखिए, यहाँ जो मसाला आप देखे जाएगा ना, तो रॉ फॉर्म में मिलेगा, रॉ फॉर्म में। अच्छा। तो ये हमारा बहुत ही कंजर्वेटिव, बोलते हैं ना, प्राचीन जमाने से चलने वाली प्रथा है बेचने की, व्यापार करने की। हमारे यहाँ गवर्नमेंट पदाधिकारी जो बजट का निर्माण करते, तो मैक्रो लेवल पे सोच के करते, जबकि हम जो माइक्रो लेवल पे काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज हो जाते हैं। अच्छा। तो हम वो चाहेंगे, नजरअंदाज है तब इतनी चमक है, अगर नहीं होंगे तब क्या होगा? एकदम सही बताया। हमारे यहाँ जो वेरियस कॉम्प्लायंसेस है, एक साधारण दुकान खोलने के लिए कम से कम 15-17 कॉम्प्लायंसेस पूरा करना पड़ता है। चलो हमारी एसोसिएशन है, उस गठन में हेल्प करती है, तो कहाँ न कहाँ अड़चने आती है। आप ये नहीं बताएंगे आप कमाते कितना है? 20,000 का जीरा आप लोग 5,500 में बेच लेते हैं। ये जीरा या कमाने की जो बात बताता हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आइटम है, जो कि हमारा हार्वेस्ट कैसे होता है, जो हमारे डिपेंड होता है हमारे मौसम पे। जैसे उपज होती है उसके हिसाब से बाजार नीचे ऊपर होती है। तो कुल मिलाकर मैं इस वक्त मसाला मार्केट में हूँ, और इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि इनको जो मंडी टैक्स है उसमें कुछ छूट मिले। टीडीएस की बात रखी गई है। हालांकि ये इंटरिम बजट है, देखते हैं कि इस बजट में क्या कुछ इस इंडस्ट्री के लिए होता है। लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और भारत के मसालों की जो खुशबू है वो दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। बहुत मशहूर है दुनिया में भारत के मसाले। आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत मसालों के व्यापार के लिए ही जाना जाता था, और बहुत सारे विदेशी व्यापारी आते थे भारत में मसालों का ट्रेड करने, और उस लिहाज से इस मंडी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और आपको जहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ रिपोर्ट, ये बहुत बड़ी मंडी है, रिटेल की भी, होलसेल की भी। तो हमारी ये कोशिश है कि इंडस्ट्री की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और देखते हैं कि इस बजट में इस इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होता है।